शनि मीन राशि में जा चुके हैं और बिना शनि कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। बिना शनि की कृपा के आप अमीर नहीं बन सकते, पैसे वाले नहीं बन सकते। बिना शनि की कृपा के आप अच्छा कमा नहीं सकते, आपकी अच्छी नौकरी नहीं लगेगी। बिना शनि की कृपा के आपका अच्छा बिजनेस नहीं चलेगा। बिना शनि की कृपा के आपका परिवार नहीं चलेगा, आपका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि शनि कर्म भी है और शनि मणि भी है। और ज्योतिष का सबसे चमत्कारी और अद्भुत ग्रह है शनि। जो देने पे आए या मजबूत शनि हो किसी का तो व्यक्ति को रातों रात राजा बना दे। और बिना शनि की मजबूती के नौकरी, व्यापार, बिजनेस सब कुछ डूब जाता है। अगर आपको टॉप का बिजनेसमैन बनना है, टॉप की पोजीशन नौकरी में पानी है, टॉप की पोजीशन पाकर आपको किसी भी फील्ड में विजय हासिल करनी है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स हो, अगर आपको चमकना है तो ये शनि ही आपको चमका सकता है। बाकी किसी और ग्रह के पास इतनी ताकत है ही नहीं। बिना शनि की उंगली पकड़े, बिना शनि के आशीर्वाद के आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते। शनि का मजबूत होना अति आवश्यक है। कमजोर शनि दर दर की ठोकरें खिलाता है और मजबूत शनि आपको राजा बनाता है। राशि के लिए शनि क्या कहते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए, ये मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। क्या कहते हैं शनि, क्या आपको देने वाले हैं, क्या आपसे लेने वाले हैं, क्या उपाय करें जिससे आप शनि को मजबूत बना लें, और कौन सी वो विशेष 4, 5, 6 बातें मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बेहतरीन हो जाएगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आप अगर चाहते हैं कि आपको समय पे सभी जानकारियां मिलती रहें तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ जाइए। अब शुभारंभ करते हैं कि शनि आपकी राशि को क्या देने वाले हैं और किन उपायों से हम शनि को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अब हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। राशि चक्र की पहली राशि मंगल स्वामी है। मंगल और शनि की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, दोनों एक सांप है तो एक नेवला है, ऐसा समझ लें। अब मेष राशि वालों को सबने बहुत डराया, भाई 7.5 आ गई आ गई आ गई, अब 7.5 तो आपका गला घोट देगी। इसमें कुछ सच्चाई भी है लेकिन कुछ झूठ भी है। अब 12वें घर में शनि बैठेंगे तो मेष राशि वालों के लिए 7.5 तो शुरू हो गई है, ये सच्चाई है। तो मीन राशि में जब शनिदेव गए हैं तो यहाँ पे थोड़े से अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गुरु की रिस्पेक्ट हो जाती है, लेकिन थोड़े से अच्छे परिणाम, पूरा अच्छे नहीं। शनिदेव यहाँ पर बहुत बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं लेकिन बहुत बुरे भी नहीं देते। अब 12वां घर क्या है? मोक्ष का है, मुक्ति का है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो शनि जीवन मृत्यु के जो होता है ना चक्र, उससे भी मोक्ष दिला देते हैं। यानी कि कई बार आदमी कहता है सब छोड़ो, संन्यास ले लो। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि करोड़ों की संपत्ति लोग साधु संतों को दान कर देते हैं और एक अपना छोटे से कमरे में रहने लगते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे, खासकर जैन धर्म में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर संत बन जाते हैं। तो मोक्ष यानी सब कुछ छोड़ के, जन्म मृत्यु के चक्रों को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति पर भी इंसान चला जाता है। अगर कुंडली में कोई साधु संत बनने का योग है तो कई मीन राशि वाले निकल जाएंगे साधु संत बनने की यात्रा में, दुनियादारी को छोड़कर। अगर शनि यहाँ पर बढ़िया होगा तो तकलीफें और मुश्किलें नहीं आएंगी या कम आएंगी। और अगर यहाँ पे शनि खराब हुआ आपकी जन्म कुंडली में, या आपने बुरे कर्म किए, तो फिर तकलीफें और मुसीबतें भर भर कर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शनि जब जाता है तो थोड़ी सावधानी हमें रखनी पड़ती है। लेकिन शनि परेशान करता है, क्योंकि यहाँ 12वां घर जो है वो अचानक से होने वाली घटनाओं का है। अब अचानक से क्या क्या घटनाएं होती हैं? अचानक से नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। अचानक से ज़्यादा तब नुकसान होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसे अचानक से कोई खर्चा आ जाए, अचानक से कोई मुसीबत आ जाए, अचानक से अस्पताल में भर्ती होना हो पड़े, अचानक से कोई बंधन आपके ऊपर, कोई पाबंदियां लगा दी जाएं, अचानक से आपको जेल यात्रा करनी पड़ जाए, कुछ नहीं किया था, कोई कांड हो गया, आप जेल चले गए, अचानक से मृत्यु आ जाए, अचानक से आपकी जेब कोई काट के ले जाए, अचानक से कोई आपका गला काट दे, अचानक से कोई चोरी हो जाए। यानी बुरी बुरी चीज़ें अचानक से होती हैं, ये शनि यहाँ पर करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, कब होंगी कैसे होंगी किसी को नहीं पता।
लेकिन होती अचानक से है। तो ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में कई बार हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, चाह कर भी आप रोक नहीं सकते। शनि अगर यहाँ पे बुरा होगा तो सबसे पहले आपकी आंखें खराब होंगी, सबसे पहले आपकी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू होगी, चाहे छोटी बड़ी दिक्कत। तो समझ लीजिए कि अगर 2-4 दिन कोई दिक्कत लगातार है तो समझ लीजिए शनि आपका खराब हो चुका है। तो आपकी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और अगर आंखों में दिक्कत आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि शनि खराब हो चुका है। तो तुरंत 12 बादाम की जो गिरियाँ होती हैं उनको पानी में भिगोकर, या आप साबुत बादाम भी पानी में भिगोकर किसी ज़मीन में गाड़ दें, गड्ढे में गाड़ दें। इससे बुरे शनि का प्रभाव कम होगा। अगर शनि बुरा होगा तो आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। 12वें घर का जो शनि है ना, वो योग और ध्यान और प्राणायाम यानी एक्सरसाइज से, वर्कआउट करने से भी कंट्रोल होता है। तो थोड़ा ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। शनि की तीसरी दृष्टि आय स्थान पर पड़ेगी, यानी कि सेकंड स्थान पर। सेकंड घर जो होता है वो आपकी बचत का होता है, पैसा का होता है। तो ये चीज़ आप देखिए कि शनि यहाँ पर आपकी खर्चे बढ़ा देंगे। अब आपकी इनकम होगी 98, खर्चा होगा 2 रुपया, और जब खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो आप वैसे ही गरीब हो जाएंगे। जब पैसा बचेगा नहीं तो शनि यहाँ पर आपको गरीब तक बना देते हैं, क्योंकि फिर मांगना पड़ता है, भाई तुम उधार दे दो, तुम उधार दे दो। और शनि आपको इतनी चिंता में फंसा देंगे कि आपको रात में नींद नहीं आएगी, रात भर सोचते रहेंगे, हाय कैसे कमाऊँ, कैसे इधर खर्चूँ, कैसे परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे रहेंगे। आमदनी से ज़्यादा खर्चे आपको गरीब बना देंगे। बेवक्त खर्चे, अचानक से खर्चे जो नहीं करने थे अचानक से करने पड़े, खजाना खाली हो गया, तिजोरी खाली हो रही है, गरीबी जैसी स्थिति, गरीब बना देते हैं, लाचार बना देते हैं शनि। खर्चे कंट्रोल से बाहर करा देंगे शनि, अगर आपने उपाय वगैरह नहीं किए तो। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि खराब हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तो खराब होना ही होना है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आप छुप छुप कर काम करेंगे, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी कि सामने आके काम करें, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हो जाएंगे। कई बार यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है, कई बार आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आप खुलकर काम नहीं करेंगे, काम आप करेंगे रिजल्ट कोई और ले जाएगा, आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी सामने आने की। मजबूत शनि जो है अगर होगा, अच्छा होगा तो विदेश से आपका संपर्क कर सकता है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी धंधों के मामले में। कमजोर शनि घुटनों का दर्द, गठिया का दर्द, ऐसे जोड़ों में दर्द, बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। शराब और मुर्गा मुर्गी, अंडा, बकरी बकरा खाने से शनि पूरी रूप से खराब हो जाएगा, फिर आपको शनि बर्बाद कर देगा। तो शराब, मांस, मदिरा, मछली ये सब नहीं खाना है, और धर्म से दूर नहीं होना, अपने धर्म का पालन करना है, अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर जो आपके माता पिता ने बनाया उनका फॉलो करना है। शराबी, नशेड़ी, गांजा वांजा करने वाले लोगों के लिए तो बुरा वक्त शुरू हो गया है। तो यहाँ पर शनि जो है उसको खराब मत करिएगा, ऑलरेडी वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। अब आपकी जन्म कुंडली जब आप पैदा हुए तो उसमें शनि की स्थिति क्या है उसको भी देखना पड़ेगा, और वर्तमान स्थिति तो हमको पता है, और आगे शनि कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, ये सब कुछ जब देखने के बाद ही ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। ये है, ये सभी मेष राशि वालों के लिए। तो सबसे पहला मैं आपको यही कहूँगा, उपाय मैंने एक बता दिया बादाम वाला, आपने सुन लिया होगा, नहीं सुना तो पीछे जाकर सुन लीजिए। दूसरा उपाय क्या है, हनुमान जी, शिव जी की उपासना करिए, और गणपति भगवान की भी उपासना कर सकते हैं, और 7 मुखी, 14 मुखी या 17 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आपको शनि के मंत्रों का जाप करने के लिए आपकी कुंडली कहती है तो जरूर करिए, वरना मत करिए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, मंदिर जाके मत्था टेकना, ये आपके लिए सब कुछ अच्छा है, ये कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब तक जन्म कुंडली की जांच कराकर आप ये नहीं जान जाएंगे कि शनि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, तब तक आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर खतरे से बचना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचना चाहते हैं तो किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुंडली देखकर आपको अच्छे परिणाम दे सकता हूं तो मेरा नंबर आपके सामने, आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। मेरी गारंटी है, शनि के ऐसे उपाय बताऊंगा कि शनि आपके अच्छे हो जाएंगे और वो आपको आशीर्वाद देने लगेंगे और आप तरक्की कर जाएंगे। तो मिलाइए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और शनि की 7.5 में मैं आपको फिर बता दूं, लोग बनते भी हैं, लोग बिगड़ते भी हैं। बनते वो हैं जिनका शनि मजबूत होता है, जिनकी जन्म कुंडली अच्छी होती है, जो जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करते हैं। और बिगड़ते वो हैं जिनकी जन्म कुंडली कमज़ोर होती है और वो गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं। अब बनना है या बिगड़ना है ये आप तय करिए। राधे राधे।